Hello everyone, this is Dr. Muskan and I welcome you to the Physio Info Island. Those who are new to this channel, I would like to introduce them that I have created this channel to provide you with the most informative videos on physiotherapy. So, from my previous videos, I hope you have gained a lot of knowledge and all your doubts regarding the gait cycle are cleared now. In this video, I will be discussing all the musculature which is involved during the phases and the events happening in the gait cycle. So, the first phase is the stance phase and the first event which is happening in that is the heel strike. What is happening in the heel strike phase? The hip is undergoing 20 to 40 degrees of flexion, knee is undergoing 0 degrees extension and the ankle is in 0 degree neutral position, neither dorsiflexion nor plantarflexion. Which all muscles are responsible for these movements? Let's discuss. First of all, erector spinae. Erector spinae is controlling the trunk movement. If the erector spinae muscle are weak, the person's body will be in the forward stooped position, bended position. So they are maintaining the erectness, that is the extension position of the spine. Here in the hip, gluteus maximus and adductor magnus is working. They are contracting eccentrically. Gluteus maximus एक्सटेंसर है हिप का और वो एक इसेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था अबाउट कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देखो, तब आपको इस मैकेनिज्म की बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, ग्लूटियस मैक्सिमस इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स वो ऑपोजिट मूवमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज हिप फ्लेक्शन. यहाँ पर तो हिप फ्लेक्शन है, बट जो हमारे फर्दर इवेंट्स है वहाँ पर हमें हिप की एक्सटेंशन चाहिए, तो ये हिप की फ्लेक्शन को रेजिस्ट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है. अलॉन्ग विद दैट ग्लूटियस मीडियस भी फंक्शन कर रहा है. ग्लूटियस मीडियस का क्या काम है कि वो कॉन्ट्रालेटरल पेल्विस को स्टेबलाइज करेगा, बिकॉज जब हील स्ट्राइक हो रही है तो जो हमारी ऑपोजिट लेग है वो प्रिपेयर कर रही है ताकि वो स्विंग फेज के अंदर एंटर कर सके. तो जब एक लेग ग्राउंड पर है और दूसरी स्विंग फेज में है, एयर में है, तो ग्लूटियस मीडियस को फंक्शन करना पड़ेगा ताकि वो ऑपोजिट पेल्विस को स्टेबलाइज कर सके. राइट, नाउ लेट्स कम टू द नी. नी इज इन 0 डिग्री एक्सटेंडेड पोजीशन. तो इसमें क्या हो रहा है, जौन से हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप ग्रुप ऑफ मसल्स है, वो इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. वाई सो? अभी हमारे नी को एक्सटेंशन में जाना है, तो जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, जो भी उनका ग्रुप है, वेस्टस, मीडियालिस, वास्टस, लेटरालिस, इंटरमीडियस, ओके, ये सब इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो दैट ये ऑपोजिट मूवमेंट को रेजिस्ट कर सके, मीन्स नी की फ्लेक्शन को रेजिस्ट कर सके और जो हमारा नी है वो एक एक्सटेंडेड पोजीशन मेंटेन रख सके. अलॉन्ग विद दैट पॉप्लिटियस मसल, जो कि नी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजर है, वो भी वर्क कर रहा है. आफ्टर दैट कम्स द एंकल. एंकल इज इन 0 डिग्री न्यूट्रल पोजिशन. इसमें जितने भी हमारे डॉर्सिफ्लेक्सर्स हैं, विच आर टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स ऑपोजिट मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहे हैं. डॉर्सिफ्लेक्सर्स हैं तो वो प्लांटर फ्लेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं. जब भी हील स्ट्राइक हो रही है तो जो हमारा फुट है उसको एक न्यूट्रल पोजिशन मेंटेन रखनी है. राइट, अगर हमारे डॉर्सिफ्लेक्सर्स वर्क ही नहीं करेंगे इसेंट्रिकली तो ये जो एंकल है ये अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं रख पाएगा, बिकॉज जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तो इसे डाउनवर्ड पुल कर लेगा. इसीलिए जो डॉर्सिफ्लेक्सर्स हैं वो इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये एक न्यूट्रल पोजीशन जो है वो मेंटेन रख सके और फुट फ्लैट पोजीशन में ना आ जाए. आफ्टर हील स्ट्राइक इज द फुट फ्लैट फेज. व्हाट इज हैपनिंग इन द फुट फ्लैट फेजेस? Hip is going into 15 degrees of flexion, knee is going into 15 degrees of flexion and the ankle joint is going into 10 degrees plantar flexion. So according to this degrees we are going to see which muscle is involved with this. Erector spinae will work in all the events because we have to maintain our posture also, our trunk control also. सबसे पहले hip में, अब gluteus maximus और adductor magnus ये क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिकली वर्क कर रहे हैं.
कॉन्सेंट्रिकली वर्क कर रहे हैं सो दैट ये जो हिप है इसको एक्सटेंशन में लेकर जा सके, बिकॉज जो कमिंग फेज है, मिड स्टांस फेज है, उसमें हिप एक्सटेंशन में ही है। ओके, अलॉन्ग विद दैट ग्लूटियस मीडियस भी फंक्शन कर रहा है। क्यों? बिकॉज फुट फ्लैट के फेज में ऑपोजिट लेग स्विंग फेज में आ चुकी है, स्विंग फेज में आ चुकी है, इसलिए ही ग्लूटियस मीडियस कॉन्ट्रालेटरल पेल्विस को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहा है। After the hip comes the knee. In the mid stance phase, the knee will go into 0 degrees of flexion. This means knee is going into extension. So the quadricep muscles, the quadricep muscle group is vastus, medialis, lateralis, intermedius. ये सब concentrically means actively function करेंगे so that ये knee की extension को promote कर सके. Along with that, popliteus muscle is also working. Apart from these muscles, gastrocnemius muscle, the major calf muscle, ये knee की flexion करवाता है, but this is doing eccentric function. It is resisting the opposite movement of knee extension. Okay, ताकि नी हाइपर एक्सटेंशन में ना चले जाए, इसीलिए ही जो हमारा गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है वो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन कर रहा है, बिकॉज नी की एक्सटेंशन करवाने के लिए ऑलरेडी क्वाड्स मसल ग्रुप जो है वो वर्क कर रहा है कॉन्सेंट्रिकली। आफ्टर द नी कम्स द एंकल इज इन 10 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। In order to maintain plantar flexion, plantar flexors, which is tibialis posterior, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, ये तीनों मसल्स जो हैं हमारे प्लांटर फ्लेक्सर्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रिकली फंक्शन कर रहे हैं सो दैट वो 10 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन को मेंटेन रख सके। आफ्टर फुट फ्लैट कम्स द मिड स्टांस फेज। व्हाट इज हैपनिंग इन द मिड स्टांस फेज? हिप इज इन 0 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन, knee is in 0 degrees of flexion or extended, ankle is in 5 degrees of dorsiflexed position. So which musculature is working here? In hip, gluteus maximus and adductor magnus. Again ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिकली ताकि ये हिप की एक्सटेंशन को फर्दर ऑन प्रमोट कर सके। अलॉन्ग विद दैट ग्लूटियस मीडियस फंक्शन कर रहे हैं बिकॉज जो अपोजिंग लेग है, जो ऑपोजिट लेग है वो स्विंग फेज में है, उसकी पेल्विस को मेंटेन करने के लिए। इन द नी जॉइंट क्वाड्रिसेप्स अगेन वो कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो दैट वो नी की एक्सटेंशन कर सके। एंड गैस्ट्रोक्नीमियस इज इसेंट्रिकली वर्किंग। गैस्ट्रोक्नीमियस जो मसल है वो इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो ऑपोजिट मूवमेंट जो कि है नी एक्सटेंशन, उसकी हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट कर सके ताकि जितने भी हमारे लिगामेंट्स है, मेनिस्कस है, कुछ भी नी का डैमेज ना हो जाए। So after the knee comes the ankle joint. Ankle is in 5 degree dorsiflexed position. So in this जितने भी plantar flexors हैं वो eccentrically contract कर रहे हैं। Tibialis posterior, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, gastrocnemius, soleus, peroneus longus and brevis. ये जितने भी हमारे posterior compartment के muscles हैं ये सब eccentrically work कर रहे हैं क्योंकि ये ऑपोजिट मूवमेंट जो कि डॉर्सीफ्लेक्शन है इसको कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज जो हमारे कमिंग इवेंट्स हैं उसमें जो हमारा फीट है वो प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन में जाने वाला है इन द केस ऑफ हील ऑफ एंड टो ऑफ। सो उस फर्दर इवेंट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये वाले जो मसल्स हैं ये इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आफ्टर द मिड स्टांस फेज द नेक्स्ट फेज इज हील ऑफ। इन द हील ऑफ फेज हिप इज अंडरगोइंग 10 to 20 degrees of hyper extension. The knee is in 0 degree extended position and also the ankle is in 0 degree neutral position. So the muscles which are involved here is in the hip, iliopsoas, gracilis and adductor longus. They are working eccentrically. Eccentrically means they are opposing the opposite movement that is of the hip extension. अब ये मसल्स हिप एक्सटेंशन को रेजिस्ट करेंगे ताकि जो फर्दर कमिंग फेजेस हैं, जो स्विंग फेज है उसमें हिप को फ्लेक्शन में जाना है तो वो एक्टिविटी ये प्रमोट कर सके। एंड इन दिस फेज नो ग्लूटियस मीडियस एक्शन विल बी देयर। व्हाई सो? बिकॉज अब जो ऑपोजिट लेग है वो स्टांस फेज में आ चुकी है। इन द नी जॉइंट नी फ्लेक्सर्स आर वर्किंग कॉन्सेंट्रिकली।
gastrocnemius muscle, popliteus muscle, they are working concentrically so that अब knee की flexion अब promote हो सके. In the ankle joint, plantar flexors are functioning concentrically so that in the coming phases after the neutral position of the ankle, plantar flexion can occur. Tibialis posterior, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, gastrocnemius, soleus, peroneus longus, brevis, they all are functioning concentrically so that plantar flexion can come in the coming phases. So the next event is toe off. What is happening in the toe off? Hip is in 10 to 20 degrees of extension, knee is in 30 degrees flexion, and the ankle is in 20 degrees plantar flexed position. So the musculature which is involved is in the hip, ilius was gracilis adductor longus. Just like in the previous event, ये सब muscles contract कर रहे हैं eccentrically. Hip flexors eccentrically contract कर रहे हैं ताकि opposite movement means extension की movement control हो सके, resist हो सके, and जो hip है वो further flexion में promote हो सके in the swing phase. Okay? Gluteus medius का कोई एक्शन नहीं है बिकॉज जो इनकी ओपोजिंग लेग है वो स्टांस फेज में आ चुकी है. इन द नी, ग्रेसिलिस, sartorius, popliteus मसल ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिकली. ओके, बिकॉज जो नी है अब उसको फ्लेक्शन में आना है इसलिए कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है नी के फ्लेक्सर्स की. अलॉन्ग विद दैट द क्वाड्रिसेप मसल्स का रेक्टस फेमोरिस मसल है जो कि एक नी एक्सटेंसर है वो भी इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है इस पर्टिकुलर इवेंट. नाउ इन द एंकल प्लांटर फ्लेक्शन इज हैपनिंग 20 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन. तो जितने भी प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं वो सब कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो दैट वो प्लांटर फ्लेक्शन की जो पोजीशन है उसको मेंटेन रख सके. हील ऑफ एंड टो ऑफ फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ विच इज़ रिलेटेड टू द विंडलास मैकेनिज्म. विंडलास मैकेनिज्म क्या है? हमारे फीट के नीचे प्लांटर फेशिया प्रेजेंट है. जब हमारा फीट प्लांटर फ्लेक्स्ड पोजीशन में जाता है तो ये फेशिया टाइटन हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है सो दैट ये जो फीट की मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है उसको मेंटेन रख सके. अब हील ऑफ एंड टो ऑफ के फेज में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी का जितना भी वेट है वो हमारे एम्प्टी पीस पर आ रहा है. ओके, सो प्लांटर फेशिया भी बिल्कुल शॉर्टन हो रहा है ताकि वो हमारी जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है फीट की उसको मेंटेन रख सके. एंड ग्लूटियल मसल्स में मसल कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है सो दैट ये कॉम्पनसेट कर सके हमारे पूरी बॉडी के वेट को उस लेग के ऊपर. अब जिस पेशेंट में ग्लूटियस मसल ही वीक है मीन्स ग्लूटियस मसल सपोर्ट नहीं कर रहा तो सारा का सारा जो लोड है वो हमारे एम्प्टी पीस के ऊपर आ गया. राइट, अब उसकी वजह से क्या होगा, प्लांटर फेशिया एम्प्टी पीस के लोड की वजह से, एक्सेसिव लोड की वजह से फर्दर ऑन स्ट्रेच हो जाएगा. फेशिया इन्फ्लेम हो गया, फर्दर ऑन प्लांटर फेशियाइटिस हो जाएगा. उसके बाद बनियंस हो सकते हैं, हील पेन हो सकती है, अलॉन्ग विद दैट लो बैक पेन भी हो सकती है. तो जिन पेशेंट्स को लो बैक पेन है और हील की पेन है, प्लांटर फेशियाइटिस है, हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को ट्रीट नहीं करना है बट वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ओके, सो हमें उनकी ग्लूटियल मसल्स को डेफिनेटली असेस करना है बिकॉज ग्लूटियल मसल्स की वीकनेस की वजह से भी हमें हील पेन और प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलेचर ऑफ द स्टांस फेज. I hope you found this video helpful, and if you want me to explain more such videos to you, do write the topics in the comment section given down below. Thank you.